If it is seen from above or from far away, then it looks that actually people are engaged in that work. It means 5 people are extra. There is no any use in that work. There is no extra use of productivity in that. So that is called a disguised unemployment. और seasonal unemployment होता है कि खास सीजन में ही व्यक्ति को काम मिलता है और उस खास सीजन के बाद लोग जो होता है अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। जैसे मान लिया जाए खेती का सीजन हो सकता है, तो खेती में लोगों को काम मिलेगा, खेती के बाद वो बेकार हो जाएगा। खेती में मतलब जैसे कटाई करना है, हार्वेस्ट करना है या बहुत सारा काम होता है, तभी लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन उसके बाद क्या हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा, उसको रोजगार नहीं मिलेगा। तो यह हो गया सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कभी कोई मतलब जैसे कल कारखाना वगैरह में कुछ खास समय में ही उसको काम मिल पाता है, जॉब मिल पाता है, और जब उसका काम खत्म हो जाता है तो मतलब जो है साल के बाकी हिस्से में, बाकी महीने में या बाकी टाइम में वह जो है अनएम्प्लॉयड मतलब बेरोजगार रहता है। एम्प्लॉयमेंट वहां पर जनरेशन हो गया, मतलब रोजगार मिलने लगा। इसका कोई एग्जाम्पल देना है तो इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, अपना जो है खुद भी बना के तुम लोग लिख सकते हो। और इसका एग्जाम्पल पीछे पढ़े थे, स्टोरी ऑफ पालमपुर, उसका भी दे सकते हो एग्जाम्पल। स्टोरी ऑफ पालमपुर में क्या था, वहां पर बहुत सारे मतलब व्यक्ति एजुकेशन लिया, शिक्षित हुआ, और फिर उसमें एजुकेशन में चला गया, जॉब हुआ, सर्विस हुआ, और बहुत सारा डेवलपमेंट वहां पर हो गया। मतलब एग्रीकल्चर का डेवलप हो गया, मार्केट का डेवलप हो गया, ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ, तो बहुत सारा मतलब ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारा रोजगार वगैरह सृजन हुआ, तो वहां पर बेरोजगारी खत्म हो गया। तो इस प्रकार का कुछ अपना भी एग्जाम्पल दे सकते हो और इमेजिनेशन पावर का भी सारा इसमें तुम लोग ले सकते हो। कहने का मतलब जैसे कि कोई गांव गए, वहां पर पहले बहुत बेरोजगार था, तो वहां के लोगों ने पढ़ाई लिखाई किया, या बच्चे पढ़े लिखे, अच्छे कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किया, अच्छा एजुकेशन इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, स्कूल में पढ़ाई किया और कुछ स्पेशल स्किल को सीखा। बहुत सारा चीज हो सकता है, और कोई बाहर भी पढ़ने के लिए गया, पढ़ लिख के आया, तो इस तरह से उसमें वो टैलेंट, वो एजुकेशन आ गया कि अब वो खुद ही मतलब कुछ काम करने लगा, जॉब करने लगा, या तो मतलब तैयारी हो गया तो मतलब एग्जाम क्रैक किया और सर्विस में चले गए, जॉब हो गया। या फिर हो सकता है कि अगर सर्विस नहीं गए तो वह कुछ अच्छा काम कर रहे, कुछ अच्छा यूनिक चीज क्रिएट कर दिए, बना दिए, अपना कोई बिजनेस खड़ा कर दिया, कुछ ऐसा काम किए खुद ही अच्छा बिजनेस कर दिए, जो लोगों को आप सर्विस दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं समाज को, और उसमें से 5-10 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, कोई 100 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, कोई 5,000 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो इस प्रकार से वह गांव जो है कुछ समय पहले, 5 साल 10 साल पहले, मतलब वहां पर बेरोजगारी वाला कंडीशन था, बहुत सारा समस्या था, लेकिन अब क्या हो गया, वहां से बेरोजगारी खत्म हो गया और रोजगार हो गया। तो ये तुम लोगों के सोच पर डिपेंड करता है कि किस तरह से लिखना है, तो लिख सकते हो। फाइनल जो आंसर है इस चैप्टर में ये वाला आया कि देखो पूछेगा तुमको कि बताओ ये 3 चीज है, मतलब पूंजी है, ये 3 प्रकार का पूंजी है, कौन हो मतलब ज्यादा अच्छा है, कौन वाला तुम्हें ज्यादा अच्छा लगता है और क्यों। ये वाला भी क्वेश्चन तुम लोगों को पूछेगा एग्जामिनेशन में कि बताइए कि ये जो हो गया, मान लीजिए कोई फिजिकल कैपिटल है, और उसके बाद ह्यूमन कैपिटल हो गया या लैंड हो गया। पूछेगा कि फिजिकल कैपिटल हो गया, लैंड हो गया और ह्यूमन कैपिटल हो गया, तो कौन वाला कैपिटल अच्छा है और क्यों है तुम्हारे हिसाब से। तो देखो मतलब कंपेयर भी करने के लिए, मतलब एक तरफ से कंपेयर करने के लिए बोल रहा है। तो जैसे कि लैंड है, जमीन वगैरह है, तो ये भी एक पूंजी है कि मान लिया जाए फिजिकल कैपिटल है। फिजिकल कैपिटल में बहुत सारा हो सकता है, किसी का लैंड भी हो सकता है, मान किसी का बिल्डिंग हो सकता है। जैसे कोई बिल्डिंग है, घर है, तो अपना वह किराए पर लगा देगा और उससे अर्निंग कर सकता है, होटल खोल सकता है, स्कूल खोल सकता है, तो अर्निंग कर लिए। तो एक हमारा क्या हो गया, कैपिटल हो गया, ये रिसोर्स हो गया। कोई जंगल हो सकता है या कोई बहुत सारा पेड़ लगा दिए, तो पेड़ लगा दिए, उसमें फल आ गया, तो फल को उसमें बेचे तो लोगों को भी फायदा हुआ और उससे कुछ अर्निंग उसमें जो है मनी आया। तो एक तरफ से वह भी क्या है, वह एक रिसोर्स है, ठीक है। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स जो हो गया क्या है, ये दोनों से मतलब क्या अंतर है। तो आंसर लिखना है कि ह्यूमन रिसोर्स जो है कि थोड़ा सा बेहतर है, इन दोनों से मतलब बेहतर है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स जो होता है खुद अपने आप में एक रिसोर्स है, वो भी एक रिसोर्स है। जैसे जमीन का कीमत होता है, सोना का कीमत होता है, बिल्डिंग का कीमत होता है, ब्रिज का कीमत होता है, उसी तरह आदमी का भी कीमत होता है। अंतर जो फर्क इतना है कि ह्यूमन जो अपना मतलब खुद से अपना इस्तेमाल कर सकता है, अपना पूंजी का इस्तेमाल अपना ही इस्तेमाल खुद कर सकता है। तो क्या करना, नहीं करना, कैसे करना, इसका इस्तेमाल जो खुद ही कर सकता है। तो यही डिपेंड है कि लैंड है, चाहे कोई इस प्रकार फिजिकल कैपिटल है, बिल्डिंग है, घर है, अपने आप में वो इस्तेमाल नहीं हो सकता, उसका इस्तेमाल यूज नहीं कर सकता। मान लिया जाए कुछ भी हो सकता है। पानी का मतलब एक नल है, वो भी एक तरह से एक मान लीजिए संसाधन है, तो नल अपने नहीं चलेगा, नल को चलाना पड़ेगा, मतलब कोई ह्यूमन उसको टैप को मतलब जो ओपन करेगा तभी वह चलेगा। कोई डैम है मान लिया जाए, तो डैम कैसे कंट्रोल होगा, वह डैम खुद ही कंट्रोल नहीं होगा, खुद ही रेगुलेट नहीं होगा। डैम को कंट्रोल करने के लिए ऑपरेटर चाहिए, ह्यूमन उसको ऑपरेट करेगा। लेकिन मानव जो होता है, मनुष्य अपना इस्तेमाल खुद ही कर सकता है, वह भी संसाधन है,
खुद ही कर सकता है, कैसे कर सकता है। तो इसलिए जो है ये अपने आप में यूनिक और बेहतर हो जाता है। इन दोनों संसाधन मतलब ये इस प्रकार के संसाधन मतलब लैंड जैसा रिसोर्स हो, चाहे फिजिकल कैपिटल है, इस प्रकार कैपिटल से ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन रिसोर्स है, ये ज्यादा बेहतर हो जाता है क्योंकि वो अपने आप में खुद से इस्तेमाल करता है। तो उसका आंसर बस यही शॉर्ट में ही देना है। अब दूसरा टॉपिक जो है वो है पॉवर्टी। पॉवर्टी इज ए चैलेंज इन इंडिया और पॉवर्टी इज ए चैलेंज। तो गरीबी मतलब एक चैलेंज है इंडिया में, इसके बारे में। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गरीबी क्या है और गरीबी चैलेंज क्यों है। तो सबसे पहले गरीबी क्या है। गरीबी एक ऐसा अवस्था होता है जब व्यक्ति जो होता है ना, उसमें लिख रहा है कि गरीबी एक ऐसा स्थिति होता है जब मतलब व्यक्ति अपना बेसिक आवश्यकता नीड को पूरा नहीं कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा गरीबी क्या है, क्लियर हो गया, एक क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में जो गरीबी है परिभाषा क्या है, मतलब भारतीय पर्सपेक्टिव में गरीबी का परिभाषा क्या है, या फिर गरीबी का परिभाषा क्यों है, समान तरफ से ही पूछा जाएगा। तो इसमें ये क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा तो इंडियन पर्सपेक्टिव में ही इसका जवाब देना, क्योंकि वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा इसमें जटिल हो जाएगा, ये पूछने वाला नहीं है। इंडियन पर्सपेक्टिव में ही पूछेगा। तो इंडियन पर्सपेक्टिव में एग्जांपल जो पढ़े थे वो 2 एग्जांपल, मतलब 3 एग्जांपल है लेकिन 2 ही ट्रांजेक्शन करके देना है। एक तो कैलोरी वाला पैमाना दे देना है। कैलोरी मतलब क्या, मतलब रूरल एरिया में जो कैलोरी कितना होता है, मतलब 2400 कैलोरी होना चाहिए जो क्राइटेरिया है। 2400 कैलोरी शुड बी फुलफिल्ड इन रूरल एरियाज। और टाउन में कितना होना चाहिए, तो 2100 मतलब 2100 कैलोरी होना चाहिए। इतना अगर पूरा हो जाता है, इतना का भोजन मिल जाता है। कैलोरी पढ़े थे कि मतलब सब चीज दाल चावल या भोजन इस प्रकार का सब मिलाकर जो है 1 कैलोरी में मापा जाता है। और 2100 कैलोरी मतलब अर्बन एरिया में, टाउन में, शहर में होना चाहिए। व्यक्ति को उतना भोजन मिल जाता है 2100 कैलोरी मतलब टाउन में, अर्बन में। और दूसरा वाला क्राइटेरिया क्या, इनकम वाला क्राइटेरिया। इनकम वाला क्या, इनकम एक इंडिविजुअल वाला, इंडिविजुअल वाला भी दे सकते हो कि जैसे कि मान लिया जाए कोई व्यक्ति है, तो वह मान लिया जाए वह एक व्यक्ति है, वन पीपल है शहर में, तो उसका इनकम कितना होना चाहिए, पूरा महीना में 1000 होना चाहिए, 1000 रुपीज होना चाहिए। और ग्रामीण सेक्टर में है तो 816 रुपया होना चाहिए, 860 रुपीज होना चाहिए। तो इतना अगर कमा लेता है तो वह गरीब नहीं है। तो एक बिल्कुल मजाक है, ठीक है, लेकिन यह गवर्नमेंट एक एवरेज एस्टिमेशन किया गया, बनाया गया, तो आंसर तो ये लिख रहा है। तो ये क्राइटेरिया हो गया एक व्यक्ति का डिफिनेशन वाला। और एक परिवार है जो 5 व्यक्ति से बना है, 1 पीपल इज फॉर्म ऑफ 5 मेंबर्स इन हिज फैमिली। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है, एक परिवार है जो 5 व्यक्ति से मिलकर बना है, 1 फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स। तो इसका क्राइटेरिया क्या है कि 5000 रुपया होना चाहिए अर्बन एरिया में, मतलब टाउन में, शहर में, मतलब उसका इनकम होना चाहिए 5000 रुपया पर मंथ। तो वह हो जाएगा गरीबी, मतलब कंसीडर नहीं होगा। और अगर रूरल एरिया में, ग्रामीण गांव वगैरह में है तो 4080 रुपया उसका इनकम होना चाहिए मिनिमम पर मंथ। अगर 4080 रुपया से कम कमाता है गांव में और शहर में 5000 से कम कमाता है तो वो क्या कंसीडर होगा, वो गरीब कंसीडर होगा। तो बस यही चीज है ना, बस कहानी खत्म हो गया। तो क्वेश्चन वहां पर रहेगा व्हाट इज द क्राइटेरिया और मेजरमेंट ऑफ poverty in India. So you can give the answer about this respect there. You can write this on the basis of the calories measurement, and second you can give that on the basis of the earning। और ये गरीबी का पैमाना हो गया। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ये वाला आएगा कि गरीबी का जो पैटर्न क्या है, हमारे देश में गरीबी का क्या रुझान है, किस प्रकार से गरीबी आ रहा है, मतलब आजादी के बाद से, ये सब चीज है। इसमें 2 क्वेश्चन आएगा। तो पहला ये वाला क्वेश्चन अगर आ गया तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें आंसर देना कि इसमें और भी क्वेश्चन पूछेगा, गरीबी के बारे में बताएं, क्या कंडीशन था 1973 में या 1993 में, और अब कंडीशन क्या है। तो अगर 1993 का डाटा अगर उसमें देता है तो 45% हमारे देश में गरीबी था, ये वाला दे सकते हैं। और अगर पूछता है 1973 में कंडीशन क्या था, तो वहां पर 1973 में कंडीशन गरीबी का क्या था, वहां पर 55%, 55% पॉवर्टी था, वहां से जोड़ना है। और उसके बाद 1973 और 1973 के बाद 1993 और 93 के बाद में थोड़ा सा फिर उसमें जो है क्या होता है, ट्रांजिशन आता है। परसेंटेज तो गरीबी का कम हो जाता है, मतलब, लेकिन नंबर ऑफ द पीपल जो है क्या होता है, थोड़ा सा फिर बढ़ ही जाता है पीछे का तुलना में। तो एक क्वेश्चन यहां पे रुक के पूछ लेगा कि ऐसा मतलब क्या चीज हो गया। मान लिया जब पूछा जा सकता है कि आखिर गरीबी का लेवल जैसे कि मतलब घटने की जगह एक बार बढ़ क्यों गया भारत में, मतलब ये वाला पूछ सकता है। या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि परसेंटेज में तो देख रहे हैं कि मतलब गरीबी घट रहा है, लेकिन नंबर ऑफ द पीपल में बढ़ रहा है, कारण क्या। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मतलब ऐसा नहीं बताएगा। मतलब विद्यार्थी आप लोगों को जो फंसाना चाहे, कंफ्यूज करना चाहे, पूछेगा कि गरीबी मतलब जो है घटने के अलावा घटा और फिर अच्छा एक बार बढ़ के क्यों गया, कारण क्या। तो सीधा सा कारण है पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गया, नंबर ऑफ द पॉपुलेशन, जनसंख्या ज्यादा बढ़ गया, तो परसेंटेज मतलब तो कम हो गया, लेकिन नंबर ऑफ द पीपल मतलब जो है क्या हो गया, इन्हांस्ड हो गया।
मतलब हम लोग देखे थे कि गरीबी का पैमाना जैसे कि 1993 में कितना 404 मिलियन पीपल हमारे देश में मतलब गरीब था। ट्रेंड्स क्या है, गरीबी का ट्रेंड्स क्या है हमारे देश में, तो 1973 में पूछा गया 1973 से गरीबी का ट्रेंड अब क्या है, तो 93 के बाद गरीबी 55% था, घट के वहां पर आ गया 45%, उसके बाद 3% में घटा, लेकिन नंबर ऑफ पीपल ऑफ गरीबी का बढ़ गया और फिर डाउन करते काम होते 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 गरीबी का लेवल अभी 2011 और 12 का जो आंकड़ा है वह गरीबी का पैमाना कितना है, गरीबी जो है 22% पे आ गया और गरीबी 22% आने के बाद 2000 अब जो है 2020-22 तक गरीबी का आंकड़ा 20% प्लस आ गया है। तो गरीबी का आंकड़ा कितना आ गया, 20% के आसपास आ गया है और यहां तक तो एसबीआई का जो आंकड़ा है गवर्नमेंट का वो लगभग 4.6% के आसपास आ गया। तो ये वाला नहीं देना है, मतलब 20% के आसपास दे देना है 2020 के हिसाब से, तो इतना ही काफी है, क्योंकि क्वेश्चन जो है इतना अप टू डेट नहीं करना कि बहुत सारे टीचर्स को पता नहीं होता है। 4.6 अगर बहुत सारे टीचर्स को पता नहीं है कि वे लोग उतना अप टू डेट करते नहीं है, रहते नहीं है, पढ़ते नहीं है, तो अगर 4.6% दे दिए तो मास देने के जगह मास मतलब काट देगा। तो ये वाला चीज 4.6% यहां नहीं देना। यूपीएससी वगैरह एग्जामिनेशन अगर बाद में दोगे या इस तरह कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जो विद्यार्थी देते हैं वो सब वहां पर अप टू डेट दे सकते हैं, इंटरव्यू वगैरह बोल सकते हैं। यहाँ पर जो है एकेडमिक में यही वाला देना, ये सब चीज मतलब यहाँ पर देना है तो कंप्लीट हो गया। गरीबी मतलब क्यों है, गरीबी का कारण क्या, यही पूछेगा गरीबी क्यों है। तो गरीबी का कारण आंसर लिखना है कि सबसे पहला एजुकेशन जो है, मतलब क्वालिटी एजुकेशन नहीं है या एजुकेशन नहीं है, ये जितना एजुकेशन होना चाहिए उतना एजुकेशन नहीं है। हेल्थ का समस्या है, मतलब यहाँ पर बीमारी है, सही रूप से मतलब ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। तो पॉइंट देना, पहला पॉइंट एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन, मतलब एजुकेशन से भी इंप्रूव्ड, एजुकेशन को इंप्रूव करना चाहिए। पहला पॉइंट यहाँ पर वो लिखना फर्स्ट। सेकंड पॉइंट क्या लिखना, सेकंड पॉइंट लिखना है हेल्थ के बारे में लिखना है, राइट। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर देना है हमारा जो मतलब बैकग्राउंड रहा, हिस्ट्री रहा, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, मतलब ब्रिटिश उपनिवेशवाद का जो प्रभाव रहा, जिसके चलते मतलब हम लोग गरीब हैं, भारत में गरीबी का प्रभाव रहा लंबे समय तक, मतलब भारत में गरीबी रहा या भारत के लोग मतलब गरीबी रहा। तो ब्रिटिश इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म मतलब ये क्या है, तो भारत मतलब क्या था, ब्रिटिश का उपनिवेश था, भारत ने ब्रिटिश ने भारत को अपना गुलाम बनाया, उपनिवेश बनाया और यहाँ पर शोषण किया, आर्थिक शोषण किया, मतलब पूरा भारत का मतलब नेस्तनाबूद किया, मतलब तहस नहस कर दिया, व्यवस्था का पूरा चौपट कर दिया, मतलब यहाँ के लोगों को पूरा मतलब बर्बाद कर दिया, मतलब गरीब रख दिया, मतलब इनकम कुछ भी नहीं, कृषि को बर्बाद कर दिया, टेक्सटाइल को बर्बाद किया, सब चीज को बर्बाद करके रख दिया।